हथेली पर है तुमने, हम न जाएंगे। जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, प्यार करना था जरूर। मर गए हम आप पर, वैसे ही मरना था जरूर, आज मरना था जरूर। जान लब पर है कसम ले, सांस जब तक है तो सुन ले, हम न जाएंगे। सर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 मई 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लाइक बनने नहीं देगी। और गीत सुना, दर पे आए हैं कसम ले। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, ये अंतिम मर जीवा जन्म जीते जी बाप का बनना है। ये तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवान उवाच, उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। तो श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, वो दैवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्म वालों का पिता है। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख्य वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख कर बाप का बने हो, उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए। बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है, वो खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं कि ये क्यों कहते, नहीं, ये तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी गिरामी है। वो जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट करेंगे, इस साकार से भी जो कुछ कराएंगे वो राइट ही होगा, क्योंकि करण करावन हार है ना, उनको ही ये मत देते हैं कि ये करो। तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार साक्षी, उनका यहाँ घर है नहीं, उनका यहाँ घर है नहीं। तुम यहाँ पराए घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते, मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू कल्प पहले मुआफिक। कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे।
दिन रात गुहियाते गुहिया बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ ना सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियाँ निकालते थे। देखो कैसे शुरुआत हुई। भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते हैं, वो फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते हैं ये सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए हैं, फिर ये सब भी दब जाएंगे। वहाँ ना शास्त्र और ना चित्र रहेंगे। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प बाद फिर से रिपीट होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, जिसके लिए बाप समझाते इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता है। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो। बाप समझाते मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं। कहते हैं ना, इसने ईश्वर अर्थ किया है तब साहूकार के घर में जन्म लिया है। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अलग काल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता है ना, जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है, जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और वहाँ माया भी नहीं होगी, तो जितना अपने को इंश्योर करे। शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसी का खाना खराब भी कर देते हैं। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ। बाबा ने कहा मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, मैं बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूँ। ये बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योर कर लिया है। तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हथ जिसका हिया पहला पुरसो पहुँचे। मान दाता समान हाथ है तो वो पहला नंबर पहुँच जाते हैं। इसका मतलब हिंदी में ये हुआ। 2 मुट्ठी देते हैं तो महल मिलते हैं। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लगा दो। अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो। मैं तो हूँ ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10,000 रुपया बराबर। 5,000 पगार वाले का 500 रुपया और 1 लाख वाले पगार का 5,000 या 10,000 भी देगा तो बराबर है। बाबा कहते हैं दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। लेकिन जो लाख वाला भी अगर 500 ही लगाए, 1000 ही लगाए और 5,000 वाला भी बेचारा 500 ही लगाए, तो बाबा ने कहा बराबरी कैसे होंगी, है ना। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। कन्याएं सबसे फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा गई, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है ना। कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। ज़रा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम मोस्ट विलव्ड गॉड फादरली स्टूडेंट हो। भगवान उवाच भी गाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचा ठहरा। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं ना। नारायण का क्यों नहीं। श्री कृष्ण है छोटा, सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध अवस्था होती है।
बालक ब्रह्म ज्ञानी समान समझते हैं। बच्चे से पाप नहीं होता है। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अब देखो कहाँ सत्युग की 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण की नंबर 1 आत्मा, और कहाँ उसको द्वापर में ले गए। द्वापर में बाबा कहते हैं 8 कलाएं होती है। ये सब बाप समझाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। सत्युग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ईश्वर को वहाँ जानते ही नहीं। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन। सभी का तो हो नहीं सकता। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती ही रचे हैं, परंतु उन्हों को हम भगवान भगवती नहीं कह सकते, क्योंकि गॉड इज वन। उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। फिर बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है। जब राजाई स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था। अभी है संगम। शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं, फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी। अब तो सब लोप हो गए हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते भारत कंगाल बन पड़ा है। अभी तुम जैसा मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल है। ये सब बाप की ही महिमा है। बाप कहते भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया है। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते जाते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते जो बैगेज है सब दो, तो तुमको ट्रांसफर कर सतयुग में दे देंगे। हम खुद तो नहीं लेते हैं। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं। होता कहीं ना कहीं खुद का स्वार्थ है। ये करेंगे तो ये मिलेगा, है ना। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, माना कुछ न कुछ प्राप्ति की इच्छा आज तो रहती है ना। बाबा कहते करते अपने लिए और फिर कहते हम निष्काम करते, परंतु निष्काम तो कोई कर नहीं सकता है। हर चीज़ का फल ज़रूर मिलता है। मैं तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाता हूँ। बच्चों को सावरंटी का सोविनियर देता हूँ। वो तो लेने के लिए लायक बनना चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनना है, हथेली पर बहिष्ट मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता हूँ। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। कितना अच्छी रीति से बाप समझाते हैं। बाबा कल्प के संगम पर एक ही बार आते हैं, बाकी इतने अवतार आदि सब गपोड़े हैं। ये शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के, वो भी बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है, इनको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योर मैग्नेट हूँ। तुम्हारी एक पाई भी नहीं गंवाता हूँ, कौड़ी से तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। ये सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा।
करण करावनहार वो है, निराकार और निरंकारी भी वही है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं कहते हैं कि चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वो पहले बहुत सुख भोगते हैं, अब बहुत दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कि कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया, अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सभी तो नहीं आ सकते हैं। ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत भगवान ने आकर सच्चा राजयोग सिखाया था। बाप कहते मैं फिर आया हूँ, तुमने 84 जन्म का पाठ बजाया, अब फिर से घर वापस जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है। सर्प का मिसाल सन्यासी फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं। एकदम ध्यान में चले जाएंगे, समझेंगे आत्मा परमात्मा में लीन होएगी। आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाएगी, लेकिन उनको थोड़ी पता वो लीन हो गई परमात्मा में, क्योंकि बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती। आत्मा भले परम धाम जाती है, लेकिन वो भी अभी तो नहीं जाती है, अभी तो जाने का गेट ही बंद है, बाबा कहते हैं ना। तो आत्मा जाके शरीर छोड़ देती है, वो समझ लेते हैं ज्योति ज्योत समा गई, पार निर्वाण चली गई, मोक्ष प्राप्ति हो गई, परंतु वो दोबारा जन्म लेके पर्दे के पीछे यहाँ ही चली गई और दोबारा जन्म लेके जहाँ हिसाब किताब है वहाँ फिर से आ गई, क्योंकि अभी एकदम तो परम धाम जा ही नहीं सकते, है ना। बाबा कहते परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है, लेकिन उन्हों में भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांत में बैठकर शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं है ना, ये उन विचारों का भ्रम है। जैसे हिंदुओं का ये भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं। अरे हिंदू धर्म कहाँ से आया? वो तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में तो एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म है, कितनी भाषाएं हैं। वहाँ तो भाषा भी एक ही होती है। कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होगी? ब्रदरहुड भी नहीं समझते हैं। सर्वव्यापी कहते तो फादरहुड हो गया ना, फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे? ये भी समझ की बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरी बात, अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। वरदान में बाबा ने कहा संस्कार मिटाने और मिलाने वाले में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करना चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय करो, उसी समय वो करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी हैं। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता है। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हो। तभी बाप समान बनने की जब हम बात करते हैं तो हर बात में बाबा को हमें फॉलो करना है। बात बाबा, संकल्प भी बाबा से टैली हो, बोल भी, व्यवहार भी, कर्म भी, है ना, संस्कार सब कुछ।
तो बाबा कहते जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हो। ये संस्कार मिलाना बड़े ते बड़ी रास है। जैसे जब रास करते हैं तो सभी के एक्शन, हाथ और पैर एक जैसे हिलने चाहिए, एक ही दिशा में एक ही साथ, है ना। तो ऐसे बाबा यहाँ संस्कार को मिलाने की सबसे बड़े से बड़ी रास है, ये बाबा ने कहा। बाबा ने स्लोगन में कहा, प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पूरा बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। और गीत क्या सुना, दर पे आए हैं कसम ले। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा।